अब जरा इतिहास पर नजर डालिए। वर्ष 1891 से पहले भारत में महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी की कोई उम्र निर्धारित ही नहीं थी, यानी कोई कानून ही नहीं था। और इस वजह से उस जमाने में देश में बाल विवाह बहुत प्रचलित थे। पढ़े लिखे लोग भी बाल विवाह को बुरा नहीं मानते थे। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। वर्ष 1883 में जब भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ, तब टैगोर की उम्र 20 साल थी और उनकी पत्नी की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। सोचिए, और रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बाल विवाह किया था। भारत में बाल विवाह रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार पहली बार वर्ष 1891 में एक कानून लेकर आई थी और आज हमने उनकी शादी की तस्वीर आपके लिए निकाली है। देखिए आप। दुर्लभ तस्वीर हमने निकाली है। वो 20 साल के थे और उनकी पत्नी जो है वो तब सिर्फ 10 साल की थी। इस कानून के तहत यह निर्धारित किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उस पर रेप जैसे मामलों की कानूनी धारा लगाई जाएगी। ये जो ब्रिटिश शासन के में नया कानून लाया गया। फिर इस कानून के बाद वर्ष 1929 में ब्रिटिश सरकार एक और कानून लाई और इस उम्र को उन्होंने 12 साल से 16 साल कर दिया, 16 वर्ष कर दिया, जबकि पुरुषों की विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष तय की गई। इस कानून के बाद देश को आजादी मिलने तक इस कानून में कोई बदलाव नहीं आया और फिर वर्ष 1951 में पहली बार देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसे प्रधानमंत्री नेहरू ने पहले लोकसभा चुनाव की वजह से वापस ले लिया था। उस समय नेहरू पर यह आरोप लग रहे थे कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो फिर विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे के मामलों के लिए कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाया गया है। उस समय इस बिल के तहत हिंदू लड़कियों की शादी की उम्र 16 से 18 और हिंदू लड़कों की उम्र 18 से 21 वर्ष तय की गई थी। नेहरू उस समय तो चुनाव की वजह से कानून नहीं लाए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये कानून ले आए तो हिंदू नाराज हो जाएंगे और वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने इस बिल को अलग अलग टुकड़ों में पास कराने का काम किया, जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए कोई कानून कभी बना ही नहीं। उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ही आज तक लागू रहा और ये अब भी लागू है। और इसके तहत 15 साल की कोई भी मुस्लिम लड़की शादी योग्य मानी जाती है। किसी भी मुस्लिम लड़की का 15 साल की उम्र में विवाह किया जा सकता है और यह पूरी तरह से कानूनी है, लीगल है। और ऐसा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुआ। उसके बाद कोई भी सरकार रही हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, वो इस कानून को बदल नहीं पाया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने ये कानून बदला तो फिर देश के मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे और उन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन आज भी हम ये कहना चाहेंगे, और जो हमारे मुस्लिम दर्शक हैं, इस्लाम को मानने वाले दर्शक हैं और उनके परिवारों में भी जो लड़कियां हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो 15 साल की उम्र में शादी ना करें तो बेहतर होगा। देश में जो कानून बनाए गए हैं वो सबकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं और उन्हें भी अब नए विचारों के बारे में, जो आधुनिक जीवन है उसके बारे में सोचना चाहिए। वर्ष 1978 में जब तत्कालीन सरकार ने चाइल्ड मैरिज एक्ट में संशोधन किया था, तब इस एक्ट में जानबूझकर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह कानून मुस्लिम और ईसाई धर्म के पर्सनल लॉज पर भी प्रभावी होगा या नहीं होगा। इसे कंफ्यूजन में छोड़ दिया गया और इस वजह से आज भी कई मामले कोर्ट में जब जाते हैं तो हर कोर्ट ने इस पर अलग अलग टिप्पणी की है। लेकिन जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि महिलाओं के बारे में बातें तो सभी सरकारों ने बड़ी बड़ी की है, लेकिन उनकी समस्याओं और मांगों को हमेशा वोट के चश्मे से ही देखा गया है। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की तरह महिला तुष्टीकरण का कार्ड भी खूब खेला गया है। इसे आप समझ सकते हैं कि इससे आप ये समझ पाएंगे कि हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग हर बार क्यों करते हैं। क्यों हम हर बार कहते हैं कि देश के हर नागरिक पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, देश की हर लड़की चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सब पर एक कानून लागू होना चाहिए। सोचिए, जब देश एक है, संविधान सभी धर्मों को एक मानता है, तो फिर कानून हर धर्म के लिए अलग अलग कैसे हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। कोशिश तो यह होनी चाहिए थी कि इंदिरा गांधी खुद एक महिला होने के नाते इस तरह का कानून लेकर आती, उन्होंने नहीं किया।
उसके बाद हमारे देश में सोनिया गांधी का शासन आया। वो खुद तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब यूपी की सरकार थी और सोनिया गांधी चाहे तो कोई भी कानून पास करा सकती थी, लेकिन सोनिया गांधी ने भी ये पहल आगे चलकर नहीं की और अब कहीं जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये काम आकर किया है। और नरेंद्र मोदी ने ये काम, आज आप ऐसे समझिए कि जैसे घर का कोई बड़ा होता है, पिता होता है, या आप उसे एक दादा की तरह समझ लीजिए, उस तरह की सोच उन्होंने आज देश के सामने रखी है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि विवाह की उम्र को लेकर दुनिया के दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है। क्या सब जगह ऐसा ही हो रहा है? दुनिया में आज भी 99 देश ऐसे हैं जहां लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाता है। 99 देश। दुनिया के 2 देश ऐसे भी हैं जहां विवाह की न्यूनतम उम्र आज तक तय ही नहीं हो पाई, और ये देश हैं सऊदी अरब और यमन। इसे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं जो यमन की है। वहां 40 साल के एक पुरुष ने 8 वर्ष की एक बच्ची से शादी की थी। यह तस्वीर आप देखिए। इसी तरह लेबनान में 9 साल, सूडान में 11 साल, ईरान में 13 साल, कुवैत में 15 साल और पाकिस्तान में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 16 साल है। दुनिया में कुल 23 देश ऐसे हैं जहां लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। ब्रिटेन में यह कानून है कि वहां असाधारण परिस्थितियों में लड़की की 16 वर्ष की उम्र में भी शादी कराई जा सकती है। इसके अलावा अमेरिका में कोई एक कानून नहीं है, वहां हर राज्य में अलग कानून है। अधिकतर राज्यों में लड़कियां 18 साल के बाद ही शादी कर सकती हैं, हालांकि वहां भी असाधारण परिस्थितियों में 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों की शादी को मान्यता मिलती है। अब देखिए कि हर सरकार की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, हर सरकार का अपना एक विजन होता है। अगर आप ध्यान देंगे मोदी सरकार पर, तो मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में देश की महिलाओं के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। जैसे कच्चे चूल्हे पर जो महिलाएं धुएं के बीच पहले खाना पकाती थीं, उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत सबसे पहले तो मुफ्त सिलेंडर दिए गए। फिर 3 तलाक के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई, जिसमें कि सबसे ज्यादा राहत जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें मिली, जो 3 तलाक से बहुत प्रभावित हो रही थीं। हजारों लाखों महिलाओं के जो जीवन है वो बर्बाद हो गए 3 तलाक की वजह से। फिर सरकार ये कानून लाई, ये भी महिलाओं के लिए था। फिर वर्ष 2018 में देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं को परिवार के किसी पुरुष के बिना भी हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई, यह भी महिलाओं के लिए था। और फिर 2019 में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में महिलाओं के प्रवेश का फैसला लिया गया। अब महिलाएं सेना में जा सकती हैं, भर्ती हो सकती हैं। यह बहुत बड़ा फैसला था। और वर्ष 2019 में भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन की स्थापना की गई। वर्ष 2016 से नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी इसी में है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने लगातार ऐसे फैसले लिए हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है वो ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा तब तक ना तो देश आगे बढ़ेगा ना समाज आगे बढ़ेगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देश की महिलाओं में और इस तरह के परिवारों में काफी ज्यादा है। हाल ही में जब वो बनारस गए थे तो एक हैंडीकैप्ड महिला उनसे मिलने के लिए आई और नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह उस महिला से बात की। इसीलिए महिलाओं में नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इतनी ज्यादा है क्योंकि महिलाओं के बारे में वो बहुत सोचते हैं, नई नई योजनाएं लेके आते हैं और सम्मान भी किस तरह से करते हैं महिलाओं का, वो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। इस विश्लेषण को हमारे देश की हर महिला को सोशल मीडिया पर जरूर पहले तो देखना चाहिए और फिर फॉरवर्ड करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आज का ये जो विश्लेषण हमने किया है ये महिलाओं के लिए किया है, जो लड़कियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं उनके लिए किया है, उन महिलाओं के लिए भी किया है जो अब शादी के बाद जिनकी शादी हो चुकी है, ये कानून उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन आज उन्हें पछतावा जरूर होता होगा कि काश उनके ज़माने में ऐसा कोई कानून पहले से आ गया होता, उनके ज़माने में इस तरह की जागरूकता समाज में आ गई होती तो आज उनका जीवन भी अलग होता। इसलिए आप सबसे हमारी अपील है, खासतौर पर महिला दर्शकों से, कि जागरूकता फैलाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, अपने परिवार में
जो आज हमने आपको ये विश्लेषण दिखाया है, इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि समाज में लगातार जागरूकता बढ़ती चली जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग जी न्यूज़ पर अभी डीएनए कार्यक्रम ना देख रहे हों, लेकिन आप व्हाट्सएप पर इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, और जिस भी माध्यम से चाहें आप शेयर कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.